वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फ़ातिमा फूडीज़। जुम्मा करीम मुबारक हो आप सब लोगों को। बहुत सारी दुआओं के साथ आज का दिन अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए मुबारक करे। तो आज के लिए हमारी एक रेसिपी है, स्पेशल किस्म की हम कढ़ाई तैयार करेंगे मटन की। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 2 kg के करीब मटन है और इसमें हमने रफली चॉप्ड कर लिया है बिग साइज़ में। इतने साइज़ में मैंने प्याज को कट कर लिया है और 2 लहसुन है और नमक, हल्दी और मिर्चें हैं। इसमें मैं ये सारा एक बड़े कुकर में ये डाल दूँगी गोश्त, और इसमें ये जो है लहसुन और प्याज है ये डाल दूँगी, और ये जो है नमक, मिर्च और हल्दी ये शामिल कर दूँगी। 1.5 टीस्पून जो है नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1/2 टीस्पून जो है वो है हल्दी पाउडर। अब तकरीबन मैं इसमें जो है वो आधा लीटर पानी के करीब मैं इसमें डालूँगी। आधा लीटर जो है ना पानी डाल के मैं इसको 20 मिनट के लिए कुकर पर चढ़ा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊँगी। ये 1/2 लीटर है, ये देखिए मैंने 1/2 लीटर पानी में इसको अच्छे से डिप करके मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। ये जो ओरिजिनल रेसिपी है बट कढ़ाई की वो तैयार होगी। प्रोफेशनल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम कढ़ाई तैयार करेंगे। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए ऊपर चढ़ा रही हूँ, और 20 मिनट इसकी प्रेशर चलने के बाद इसको खोल के फिर हम आगे चलेंगे। ये देखिए मैंने 20 मिनट के बाद इसको खोल लिया है और इसका पानी जो है वो मैंने ड्राई कर लिया। अब मैं इसमें ऑयल शामिल करती हूँ। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ये सारे मसाले डालूँगी, जिसमें काली मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा है, कश्मीरी लाल मिर्च और आधा जो है वो लीमू मैं इस पर निचोड़ूँगी। ये मैंने जो है वो लीमू इसमें निचोड़ लिया है, और साथ ही में अदरक लहसुन का पानी जो है वो मैंने निकाल लिया। अदरक लहसुन को पीस के उसमें पानी शामिल करके इस तरह इसका पानी डालेंगे इसमें, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये जो मैंने सारे मसाले डाले हैं, अदरक लहसुन का पानी डाला है, इसके साथ मैं अब इसको अच्छे से भूनूँगी जब तक ये बिल्कुल उस फॉर्म में ना आ जाए, कढ़ाई की फॉर्म में, क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं रखना। देखें ये पक रहा है। अब हम इसमें एक बाउल जो है तकरीबन 1/2 कप जो है वो दही फेंटा हुआ ऐड कर देंगे। चूल्हे को स्लो कर लेंगे और इसमें दही शामिल कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये दही के साथ अब हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। साथ ही में इसका फ्लेम फिर से तेज़ करके इसको ड्राई कर लेंगे। ओके, अब ये 10 मिनट के बाद इसमें जो पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये मसाला है इसका सारा, और इसको भी हम 10 मिनट के लिए थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि ये बिल्कुल जो है ड्राई हो जाए, हल्का सा रस मिसा रह जाए। अब इसमें मैं जो है वो मक्खन डालूँगी एट द एंड। ये मैंने मक्खन ले लिया है, ये डाल दूँगी मैं इसमें, और जो है वो धनिया शामिल कर देंगे, हरा धनिया। अब मक्खन डाल के जो है विद लिड से मैं 10 मिनट के लिए फिर से पकाऊंगी, ताकि इस मक्खन की जो खुशबू है वो अच्छे से पूरी कढ़ाई में शामिल हो जाए। फिर मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। इस फॉर्म में मैं बस इसको निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा मैं इसको ड्राई नहीं करूँगी। ये देखें हमारी जो कढ़ाई थी वो बिल्कुल रेडी हो गई है, मटन कढ़ाई, और मैंने इसको गार्निश कर लिया है। ये सैलड है। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।